डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी, अगर इन दो अल्फाज का मुरक्कब किसी शख्सियत में ढूंढा जाए तो हमारे माशरे में आपको को बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं मिलते, लेकिन मिलते हैं। और ख़वातीन में तो ऐसे लोगों की तादाद को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक खातून उन्हीं में से जिनमें डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी बहुत नुमाया और मुमताज़ और साफ में से है। हमारे साथ मौजूद हैं अनिला बेग। अनिला बेग एक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त समाजी कारकुन हैं और अपनी मुसलसल एफर्ट्स इनकी रही, ख़वातीन के हुकूक पर काफ़ी काम किया और माशरे में एक ऐसे रोल मॉडल के तौर पे उभर के सामने आई जो कि अपने सियासी करियर को इब्तिदा से बिल्कुल एक इब्तदाई स्टेज से जब शुरू किया तो लगता नहीं था कि इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस पे कायम रहेंगी, क्योंकि स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा थी। इस स्ट्रगल में गुज़िश्ता 12 साल से हैं और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की। और मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों में आपको अनिला बेग बहुत नुमाया तौर पे नज़र आती हैं। रेडियो से इनका ताल्लुक काफ़ी पुराना है और उस वक्त से जब मैं भी रेडियो का लिसनर हुआ करता था, अनिला बेग और मैं रेडियो के कॉलर्स थे और अल्फाज की दुनिया में, शायरी की दुनिया में अपने अपने ज़ौक़ का इजहार किया करते थे। और फिर लिखने लिखाने से भी चूँकि इनका ताल्लुक़ रहा तो एक ताल्लुक़ इनसे कलमकारी वाला भी बना। तो अस्सलाम वालेकुम अनिला, वेलकम टू माय शो। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बल्कि मुझे तो 2 दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक तो आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई है, आपसे हमेशा ही मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और इट इज़ अ ट्रीट फॉर मी टू मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई और दरमियान में जब भी इलेक्शन आते थे तो आप मुझे याद आती थी। आई होप कि अच्छे लफ्जों में। बिल्कुल। तो हम देख लें कि आप इस वक्त माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। कैसा रहा ये सफ़र? इट वाज वेरी टायरिंग। मैं अगर एक छोटे से एक लफ्ज़ प्लीज को कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि पॉलिटिक्स इज़ अ थैंकलेस जॉब। यहाँ आपका कोई शुक्रिया अदा नहीं करता और इसके लिए जब तक अगर आपके पास एक डिटर्मिनेशन नहीं हो ना और आपका एक आइडियोलॉजी को आप फॉलो ना कर रहे हो, उस वक्त तक ये सफ़र बहुत मुश्किल होता है। ख़ासतौर पे मेरी, चूँकि मेरा ब्रॉडअप एक ऐसा है, ऐसी फैमिली से है जिसका सियासत से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा और हम लोग तो वर्किंग क्लास के लोग हैं और वर्किंग क्लास के लोगों की जो बेसिक जो उनकी कंसर्न्स होते हैं वो उनकी अपनी औलाद का ब्रॉडअप होता है, उनकी अच्छी एजुकेशन होती है और उसके बाद सोसाइटी के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करने का होता है। तो लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी के बारे में एक ये कि मैं ये था कि जी ये तो वो कहते हैं ना, पंजाबी की कहावत है कि राज खान दिया मस्तियाँ। और उसको फिर हम देखते भी रहे हैं कि जो जिस किस्म के लोग सियासत में हमें नज़र आते रहे हैं, वो भी रीज़न भी यही थी कि शायद उनके अपने इंटरेस्ट जो है उनको वहाँ पे लेके आते थे, लेकिन उनके ज़हन में कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव बहुत कम लोगों में हमें नज़र आया। ख़ास तौर पे मुझे खासी एज आ, चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट भी रही हूँ तो अच्छा, सही मानों में आपने पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया? नहीं जी, मैंने बिल्कुल, जब मैंने 2007 में जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मैंने उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। अच्छा। उससे पहले मेरी जो क्वालिफिकेशन थी वो मैथ्स कम्युनिकेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से मिलती थी। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी बात है कि एक खातून हो के आप पॉलिटिक्स की में आई जी, और फिर आपने उसके लिए फिर स्टडीज़ को अपनी दोबारा से ज्वाइन किया। और क्या शादी हो चुकी थी आपकी? जी, मेरी शादी जो है वो 2001 में हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऐसी फैमिली मिली। मेरे हस्बैंड वाज वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने मुझे कभी भी इन चीज़ों से बहुत नहीं, बेसिक फ़र्क ही इसी से पड़ता है। जब तक कि किसी स्टूडियो में चूंकि साजिद भाई मौजूद है तो उन्होंने जब गला साफ किया तो फिर आपने तारीफें शुरू की। ये कोई आपस की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है ऐसी? देखिए, 18 साल हो गए हमारी शादी को, इतने सालों में तो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो ही जाती है। और दूसरी बात कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। हाँ, इसमें है वाकई, हम लोग एक दूसरे के चीज़ों को बगैर कहीं भी समझ जाते हैं। तो मैंने उसके बाद अपने 2007 में मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद मैंने बीएड भी किया। तो पढ़ने पढ़ाने का शौक वैसे भी है और कुछ थोड़ा सा जो है वो एक्सप्रेशन हमें मिल गया जो जब एफएम आया लाहौर में स्टार्ट हुआ। तो एक वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मीडियम था कि घर बैठे लोगों को ये लगा कि हमारा यानी कि जो दोस्ती का स्पैन है वो बढ़ गया ना। मुझे लगता है कि वो जो बोलने का आपका शौक था ना, वो तो आपकी एक शुरू से ही आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था। बोलना लिखना, लफ्ज़ के कबीले से आप हैं
तो उसमें माइक्रोफोन के इस्तेमाल के बाद फिर आपको ज़रा इसमें मज़ीद और प्रैक्टिस का भी निखार का मौका मिला होगा और फिर आपने मजमू से खिताब किया होगा। देखिए उसमें ये है कि एक तो इत्तेफाक ये हुआ कि मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ पे मुझे तीनों क्लासेस के साथ जो है इंटरेक्ट करने का मौका मिला, लोअर क्लास के साथ, मिडिल क्लास के साथ और एलीट क्लास के साथ भी। उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एक ऑब्जर्वेशन हमारी बहुत अच्छी हो जाती है और प्लस उसके साथ फिर ये है कि जो सोशल इश्यूज़ हैं उसको डायरेक्टली अपनी ज़ात से उठ के सोसाइटी के बारे में सोचना कि जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने की शुक्रगुजारी भी इंसान के अंदर आती है डिप्राइव लोगों को देख के, और अपने से ऊपर लोगों को देखकर अपने आप को भी बड़ा करने की ख्वाहिश भी पैदा होती है। तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि जो हमारी ख़ास तौर पे जो मुझे सबसे ज़्यादा जो एक ड्रॉबैक लगा जिसकी वजह से मैंने सीरियसली सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है कि पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान में जो ख़वातीन ने हिस्सा लिया उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद वो ख़वातीन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नज़र आई। जैसे जैसे उनकी वफ़ात होती गई उसके बाद जो एक वैक्यूम पैदा हुआ उस वैक्यूम को कोई नहीं भर सका। उस वैक्यूम को हमारे जैसी औरतें ही भर सकती है। जब जिनका जो पढ़ी लिखी हुई हैं, जिनके घर के अंदर उनका ब्रॉटअप ऐसा है कि उनको अच्छाई और बुराई की तमीज़ उनकी जो है उनकी नेचर का हिस्सा बनाई गई है। वैसे जितनी आप वल्वला अंगेज गुफ्तगू कर रही हैं मेरे ख्याल है शो के इख्तिताम तक विशाल भी सियासत में आ जाएगी। बिल्कुल मैं इनको ले जाऊंगी, इसके बाद आप मेरे बारे में राय तब्दील कर लेंगे। आप कहेंगे मेरी बेगम कहाँ गई। बस मैं तो बिल्कुल, मेरी तो पहले से नीयत थी। अब मैं कुर्सी बेशक घर से ले आऊंगी, कोई समस्या कुर्सी आपको हम दे देंगे, टेंशन सही है। इख्तियार की गारंटी कोई नहीं है, कुर्सी मिल जाएगी। वो ऐसे क्या हुआ था, आप सुबह उठी थी तो आपने कहा मैंने बस कुछ करना है, या माहौल ऐसा मिलता गया और देखिए लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया? देखिए मैं मुझे चूंकि देखिए मैंने अगर आप भी अपनी स्कूल लाइफ से अगर याद करें तो हमने पाकिस्तान स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे ना, उसमें जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात आती थी उस वक्त एक बात हमें नज़र आती थी सबसे बड़ी कि लैक ऑफ लीडरशिप। ठीक है, लैक ऑफ लीडरशिप। मुझे जब इमरान खान साहब को मैंने पॉलिटिक्स में देखा, फ्रैंकली अपना मुझे लगा कि एज अ पर्सन जो उन्होंने एक एज अ सेलिब्रिटी उन्होंने अपनी ज़ात से उठ के जो लोगों के लिए सोशल वर्क किया है, इस मुझे लगा कि उनकी नीयत ठीक है। सही। और अगर वो जो सोशल इश्यूज उठा रहे थे, जैसे करप्शन की बात है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, एजुकेशन की इमरजेंसी की बात है, वो चीज़ें मुझे क्लिक की। और मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं कभी पॉलिटिक्स को एज अ प्रोफेशन भी लूँगी। मैं तो एक तहरीक का हिस्सा बनी थी कि, और मेरा अपना बिलीफ ये है कि हमें अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें अता कर रखी हैं ना, वो दौलत से लेकर सेहत और हमारा जहन, हमारी पॉजिटिविटी जो भी है, हमें उसमें से हर एक चीज़ में से 2.5% ज़कात निकालनी है। अच्छा है, बहुत तो इसलिए मुझे चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ मेरे फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा माहौल मिला जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी, और ससुराल में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ससुराल मिला, एक कोऑपरेटिव पढ़ा लिखा हस्बैंड मिला, और बड़ा मतलब हम दोस्तों की तरह से हैं, हमारा कोई डिफरेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो उसमें फिर ये कि लेकिन बहुत मुश्किल होता है। मैं कई दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ऐसे फेजेस आए हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई, लोग उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते थे। मेरा जो काज था, बेसिक फोकस वो इस चीज़ पे था कि हमारी जो औरत है वो वोट देने बाहर क्यों नहीं निकलती, वोट देने भी, और फिर वो पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड क्यों नहीं है। अच्छा, वो पता है कि अक्सर खवातीन तो ये होती है कि जहाँ उनके हस्बैंड ने करना है ना वहीं उन्होंने करना, उन्हें तो अपनी सोच ही नहीं है ना। ऐसा है। हाँ, अभी भी ऐसा ही है। आपको रूरल बेल्ट में आप चले जाएं, आपको अभी भी ऐसा होता है, बल्कि वहाँ तो बरादरी का एक वोट होता है। नहीं, हमारे शहरों में इतनी पढ़ी लिखी खवातीन होती हैं, अपना जहन ही नहीं इस्तेमाल करती कि क्या अच्छा है। वो जो हस्बैंड ने कहा ना, जो बातें उन्होंने बताई कि ये ही बंदा अच्छा है, तो बस उसी के लिए जहन बना दिया। हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और ये भी बात करेंगे अनिला बेग से कि खातून क्या सिर्फ वोट देने के हक को इस्तेमाल करके ही एम्पावर्ड नज़र आती है, या उसके कुछ और भी करने के स्टेप्स हैं, और अगर वो स्टेप्स हैं तो वो क्या हैं, जानेंगे अनिला बेग से। अच्छा, इसको स्टॉप